हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं कि लेखपाल की नई बम्पर भर्ती आ चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ पटवारी के 20 में पद हैं। हालांकि ये जो पोस्ट है ये उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड की लेखपाल के पदों पर है और साथ ही साथ पटवारी के पदों पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल पोस्ट अगर की बात करें तो 563 यहाँ टोटल पोस्ट हैं। पटवारी की पोस्ट जिसमें 391 हैं। लेखपाल की पोस्ट 172 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। योग्यता क्या मांगी गई है इसके आवेदन के लिए, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि क्या यूपी, बिहार या अदर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका भी आंसर हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप लोग ये देखेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, हरिद्वार। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञापन की तिथि 14 अक्टूबर 2022 को आ चुका है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2022 है। और यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है, तो आपको बता चुके हैं कि टोटल पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी वो 563 यहाँ पोस्ट है। 4 नवंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर जो रिक्तियाँ निकली हैं वो जनपद वाइज निकली हैं, मतलब एक ज़िले से आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको हम और देखते हैं अच्छे से। तो आगे हम लोग इसको चलते हैं। ये थोड़ी सी बातें वैसे हैं, आप इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्तियों की संख्या आपको बताई जाए तो रिक्तियां आपको यहाँ पे बता ही चुके हैं पहले हम। ठीक है, कि 563 हैं, जिसमें से जो पटवारी के पद हैं वो 391 हैं और लेखपाल के पद 172 हैं और इनको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। मतलब जो जनपद नीचे दिए गए हैं उसमें से किसी एक ज़िले से आप आवेदन कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक ज़िलों से आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से जनपद से निकली हुए हैं, तो आप इसको अपना डिटेल में देख के चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम इसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ज़िले वगैरह दिए गए हैं इस हिसाब से। चमोली ज़िला हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है, नैनीताल हो गया, ज़िला पौड़ी गढ़वाल हो गया। ठीक है, ये इसमें किसी भी ज़िले से आप भरेंगे, लेकिन एक बार में एक ही ज़िले से आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट पे बात करते हैं कि राजस्व उप निरीक्षक पटवारी या लेखपाल 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के पद हेतु वेतनमान और पद हेतु शैक्षिक अर्हता जो है वो क्या है, तो पटवारी के लिए जो कुल पद हैं 391 हैं। समूह गा की ये भर्ती है। वेतन जो है आपका 29,000 से लेकर के 92,300 कुछ है। अर्हता की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अधिमानी अर्हता के तौर पर आपके पास कम से कम प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का हो। ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोड एनसीसी अगर आपके पास है तब और अच्छी बात है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता की अगर बात करेंगे, फिजिकल की अगर बात करेंगे, तो फिजिकल में पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक है। हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पुरुष के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमय होगी। ठीक है, चेस्ट की बात अगर करेंगे यहाँ पर, तो चेस्ट जो है वो नॉर्मली 84 सेंटीमीटर, ठीक है, और फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। एज आपकी 21 से 18 साल की होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए 172 पद है, उसके लिए भी ये ज़िले वगैरह दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इन ज़िलों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयु वगैरह बता दी है। इसमें भी देखो आप यहाँ पे भी जो सेम योग्यता है कि आपके पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ और साथ ही साथ अधिमानी अर्हता भी सेम वही है और
सहायक दस्ता भी उसी तरीके से है जैसे पटवारी की है। लेखपाल के लिए यहाँ पे छूट भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो छूट में SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा आरक्षण भी मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आरक्षण के संदर्भ में आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम चलेंगे और देखते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीयता के बारे में बताया यहाँ पर, चरित्र सर्टिफिकेट के बारे में, वैवाहिक स्थिति के बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो इनको। ऑनलाइन कैसे करना है तो उसके लिए आपको दिया गया है पूरा प्रोसेस, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। और फाइनल जो है वेबसाइट पे जा कर के, ये वेबसाइट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जा कर के आप इसको पूरा भर सकते हैं। क्लियर। आगे इसके अलावा शुल्क जो है आपका यहाँ पे जो लगने वाला है उससे बात विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो शुल्क जो है यहाँ पर छूट दी गई है, शायद यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं बिना फीस के। आगे देखेंगे और चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और लिखित परीक्षा के संदर्भ में देखो, इसका अभी सिलेबस क्या है उस पर भी विचार हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, अब हमारा ये आ जाएगा सिलेबस। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है, आप इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहीं से आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो मेरिट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले परीक्षा योजना के अंतर्गत चलेंगे। चयन परीक्षा के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे का टाइम होगा, जिसमें काय के प्रश्न होंगे तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो समान हिंदी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो समान हिंदी का सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है, 20 नंबर का होने वाला है। सामान्य ज्ञान एवं समान अध्ययन 40 अंक का होने वाला है, ठीक है। इसके अंतर्गत तुम्हारा सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल वगैरह आ जाएगी, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ जाएगी, और करंट अफेयर वगैरह आ जाएगा। कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी जो है ये टोटल आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो और 40 नंबर में जो है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आपके पास होना चाहिए, यानी उत्तराखंड के जी का आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये इस तरीके से अगर आरक्षण चाहते हैं तो उसके लिए इस तरीके से SC/ST का सर्टिफिकेट वगैरह आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसका PDF का जो है लिंक वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उसको देख लेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेन प्रश्न है, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अदर वाले फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल UP के, उत्तराखंड के ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड के जितने दोस्त हैं वो फॉर्म को अप्लाई करें और तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।